सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फोरम का सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत और इजहार तशवीश। एलामिया में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी अरब के इस रवैये से सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई है। इस नौयत के हमले और बिला जवाज जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। पाकिस्तान का ईरान की जानिब से सऊदी अरब के मशरकी इलाके में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। हमले सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सऊदी अरब की मुआशी तनसीबात पर हमले करना काबिल मजम्मत है। इन हमलों का कोई जवाज़ नहीं। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, मामलात अपने दिफा तक रखे। इससे पहले आज ईरान ने सऊदी शहर जबील के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था। आग भड़क उठी। सऊदी वज़ारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 18 ड्रोन रोकने का दावा। कहा, बैलिस्टिक मिसाइलों के मलबे से तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन के खात्मे से 11 घंटे पहले ही पूरी ईरानी कौम को ख़त्म करने की धमकी दे दी। कहा, एक पूरी तहजीब आज रात ख़त्म हो जाएगी जो वापस नहीं आ सकेगी। कहा कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान में रजीम की मुकम्मल तब्दीली के बाद अब समझदार लोगों के पास इक़्तिदार है जो कम बुनियाद परस्त हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि शायद कोई इनकलाबी तौर पर हैरत अंगेज़ वाक़या रूनुमा हो, कौन जानता है। हम आज रात दुनिया के तवील और पेचीदा तारीख़ के अहम तरीन लम्हात देखेंगे। 47 साल से भत्ताखोरी, करप्शन और मौत का सिलसिला आखिरकार ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अभी डेडलाइन का वक्त बाकी है। उम्मीद है कि ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। अमरीकी डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ईरान के खाक जजीरे पर अमरीका का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खाक पर कई हमले किए गए। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ने जजीरा खाक पर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। खाक जजीरे पर ईरान की तेल को ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और तेल की तरसील की पाइपलाइंस मौजूद हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक नए हमलों में ईरान के शिमाल मगरब में तिब्रेज़ जंजान हाईवे पर पुल को निशाना बनाया गया। ईरान के शहर काशान में रेलवे पुल पर हमला। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर हमलों के बाद ईरान के शहर करज के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली बंद। करज में रेलवे की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। रात से जारी हमलों में 33 अफराद शहीद। तेहरान के महराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। सूबे लोरिस्तान में खुरमाबाद एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। ईरानी हिलाल अहमर की रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत जंगी जराइम करार दे दिया। We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. ईरान को अमरीकी डेडलाइन ख़त्म होने में 11 घंटे रह गए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। तफसीलात का इंतज़ार करें। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी ज़रा के हवाले से दावा किया कि ईरान ने किसी भी आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। बातचीत के लिए पेश की शराइत रख दी। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी, फिर जामे और हतमी अमन मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क
और अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमेरिकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ते जारी रखे। मुजवज़ा फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया। इसके तहत जंगबंदी की सूरत में आबरा हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ है। अमेरिकी डेडलाइन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे ख़त्म होगी। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान पर हमलों की डेडलाइन के करीब आते आते पाकिस्तान और मिस्र ने जंगबंदी की अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। पिछले 24 घंटों में दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की कोशिशों के लिए कई टेलीफोन कॉल्स की। ब्लूमबर्ग ने लिखा, पाकिस्तान और मिस्र दोनों मुल्क मिलकर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। सदर ट्रंप पीर को कह चुके हैं कि नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान के जरिए ईरान से बात कर रहे हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने आज मंगल को अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बात की है। तहम्मुल का वक्त ख़त्म, अमरीका ने रेड लाइन अबूर की तो रद्द-ए-अमल ख़ित्ते से बाहर होगा। पासदारान इनकलाब का ऐलान, कहा कि अमरीकी रहनुमा नहीं जानते कि उनके कितने बड़े असासे हमारी रेंज में हैं। अमरीका उसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। अमरीका और इसके इत्तेहादी बरसों खित्ते के तेल और गैस से महरूम रहेंगे। अमरीका के इलाकाई शराकतदारों को जान लेना चाहिए कि हमने हमसायगी की खातिर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ईरान ने मुआहदा ना किया तो इसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा अगर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो इसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। सदर ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात ठीक चलने का भी दावा, कहा मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। जंगबंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गाली देने के सवाल पर ट्रंप बोले कि उन्होंने जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, नाक़िदीन जो भी कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई ने कहा कि जंगी मुजरिमों का धमकी और तबाही का शोर बढ़ाना इनकी बौखलाहट है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख अवाम मुल्क की दिफा में जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो ख़ुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हैं और रहेंगे। ईरान की वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने मुल्क भर से ख़ुद को अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए रजिस्टर करवा लिया। ईरान के नायब वज़ीर खेल ने आवाम से मुतालबा किया कि बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। चीन और कतर की पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन क़याम अमन के लिए जानी और माली तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। क़याम अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें बेहतरीन हैं। उम्मीद है मुतलका फ़रीक अमन के मौके से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तलाफ़ात ख़त्म करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिश की हिमायत करता है। जंग जारी रही तो कोई फ़ातेह नहीं होगा। ख़ित्ते के हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। किसी भी फ़रीक की तरफ से शहरी और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। ख़ित्ते के तमाम ममालिक को आबना हुर्मुज़ को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का हक़ है। ईरान के अमरीका और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों ड्रोन से जवाबी हमले। वस्ती इसराइल में जानी नुकसान की इतलात। मकबूजा शहर तल अवीव में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम हमलों को रोकने में नाकाम नज़र आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई मिसाइल वस्ती इसराइल में नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए। कुछ मिसाइलों को रोक लिया गया। ज़्यादा नुकसान क्लस्टर सब म्यूनिशन की वजह से हुआ। पासदारान का कश्म जजीरे में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा, कहा हर्मुज़गान सूबे में इसराइली सख्ता ड्रोन को भी तबाह कर दिया। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरानी फ़ौज के अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इतवार को अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 ईरानी अफसर शहीद हुए। मुत्तहदा अरब अमारात की टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। शारजा के हुकाम का कहना है कि हमले में 2 अफराद ज़ख्मी हुए।
खलीजी ममालिक पर ईरान के नए मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, यूएई, उर्दन और कुवैत हाई अलर्ट। कुवैत में आले अस्सालम फ़िज़ाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी हो गए। 2 अमरीकी अहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में एक हमलावर हलाक, 2 ज़ख्मी हुए। तुर्क हुकाम के मुताबिक 2.5 साल से कौंसल खाने में कोई इसराइली सिफारतकार मौजूद नहीं। हमलावर की शनाख्त का अमल और वाक़े की तहकीकात जारी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। अमरीकी खाम तेल WTI 2% इजाफे से $115 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की $111 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 465 पॉइंट्स इजाफे से 1,51,673 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कॉस्पी 1% बढ़ा। जापान के निक्की इंडेक्स और भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान मामूली इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की बरामदात और बिजली की फराहमी के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का जायज़ा। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, बिजली पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई के मुनासिब हिस्सा होने से बहरान पैदा नहीं हुआ। शमसी तवानाई और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही बिजली शोबे का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आज़म ने एक और इजलास में नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दिया। हिदायत की कि ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुअय्यना वक्त में निपटाया जाए। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे और बाज़ ममालिक में किल्लत के बावजूद पाकिस्तान ने सूरत हाल को संभाला। हुकूमत ने सिर्फ सब्सिडी का ऐलान नहीं किया बल्कि इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ताहाल कोई मनफी असर का शिकार नहीं और पाकिस्तान सिफारती सतह पर भी मौसर किरदार अदा कर रहा है। ताम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंजेस का सामना है। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी गई। छोटे किसानों को टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल बानी PTI से वकील सलमान सफदर की मुलाकात करवाने का हुक्म। बानी PTI से मुलाकात की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। 190 बिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुरशा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर की जेल हुकाम को बानी PTI से सलमान सफदर से मुलाकात करवाने की हिदायत। बानी PTI और बुरशा बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया। सलमान सफदर की बुरशा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें पहले सुनने की इस्तेदाद। जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा, आप जेल में मिलकर आएँ, हम अपील भी फिक्स कर देते हैं। हर हफ्ते 2 दिन के लिए अपील लगा दिया करेंगे। आप अपील पर दलाइल देना शुरू करेंगे तो 7 दिन में अपील का ही फैसला कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुअय्यना वक्त में निपटाया जाए। टैरिफ कमीशन से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि नेशनल टैरिफ कमीशन सरमायाकारों सनअतकारों की सहूलत यकीनी बनाने और पेचीदगियों से बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम करे। एपीलेट ट्रिब्यूनल में कानूनी पेचीदगियों को सहल करके कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जाए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात तवानाई से आगे बढ़ गए। तिजारत के रास्ते बदल रहे हैं। जहाज़ रानी और खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। अब तमाम रास्ते कीमतों में इजाफे और सुस्त शरह नमू की जानिब जाते हैं। अगर जंग तूल पकड़ गई तो अफरात ज़र पर और नमू पर ज़्यादा असर पड़ेगा। IMF को कुछ ममालिक की जानिब से माली मामलत की दरख्वास्तें मिली हैं। IMF ममालिक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज देने के कुछ मौजूदा प्रोग्राम्स को बढ़ा सकता है। हुकूमत का करप्शन इस्लाहात के तहत दिसंबर 2026 तक सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। नैब चेयरमैन की तैनाती का तरीक़ाकार बेहतर बनाने और लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी माहिदों में बेहतरी का प्लान।
IMF को गवर्नेंस में बेहतरी और एंटी करप्शन इस्लाहात तेज़ करने की यकीन दहानी। दस्तियाब दस्तावेज़ात के मुताबिक नैब और FIA समेत दीगर इदारों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कायम की जाएगी। एसेट रिकवरी और मैनेजमेंट यूनिट्स को मजबूत बनाया जाएगा। आला सरकारी अफसरान के असासे डिजिटल तरीके से जमा करने का निज़ाम बनाया जाएगा। बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। नैब को मज़ीद खुद मुख्तारी दी जाएगी। नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी होगी। IMF का चेयरमैन नैब की तकर्री में अपोजिशन की नुमाइंदगी और कमीशन के क़याम पर जोर। कौमी असम्बली में नवीद कमर का नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा, कौमी असम्बली में नवीद कमर का नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर दिफा ने जवाब में कहा कि हम 35 साल पहले की गई कमिटमेंट्स के पाबंद हैं। हमने सारे माहिदों का ख्याल रखना है। हाथ पाँव उन माहिदों की वजह से बंधे हुए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करना पड़ती हैं। PTI के रहनुमा जुनैद अकबर ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर तनकीद की है। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि बताया जाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह बढ़ाई गई। अभी इस तरफ पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुश्किल हालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से सिस्टम नहीं चल रहा। हमें कम से कम जमहूरी नकात पर मुत्तफ़िक होकर कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ना होगा। सहर कामरान ने कहा कि 1 महीने में 2 बार फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया गया है। फ्यूल का स्टॉक मौजूद था तो इस तरह से कीमत बढ़ाना मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र फ़ीस 1 माह के लिए माफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फ़ीस वज़ीर आज़म के अवामी रिलीफ और सब्सिडी इक़दाम के तहत माफ़ की गई। DG एक्साइज़ का कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज़ का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र के लिए महकमा एक्साइज़ में इजाफी काउंटर्स लगे हुए हैं। दुकानें जल्द खोलने और रात 8 बजे बंद करने का फैसला लाहौर के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। शहर की बड़ी मार्केट्स सुबह के औकात में बंद रहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शही शहरों में बाजार सुबह खुल गए। कोयटा में ताजरों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने पॉलिसी पर अमल करने को तरजीह दी तो किसी ने नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बाजार सुबह 10 बजे खोलने और रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। मुल्तान और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। खुले नालों में अमवात के वाक़यात पर इज़हार बरहमी। कहा, गैर महफूज जौहर की मौजूदगी डिप्टी कमिश्नर की नाकामी समझी जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने आवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपये का पैकेज दिया। किसानों मोटरसाइकिल वालों को तरजीह दी। जिन लोगों के नाम पर एक मोटरसाइकिल होगी उन्हें पैसे मिलेंगे। सिंध वाहिद सूबा है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी दे रहा है। वज़ीर एक्साइज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाखों की तादाद में लोग रेस्टोरेंट और शादी हॉलों में काम करते हैं। मुशावरत जारी है, कोशिश कर रहे हैं मुश्तरका फ़ैसले करें, किसी को नाराज़ करके फ़ैसला ना करें। ईरान जंग से पेट्रो डॉलर निज़ाम बहरान का शिकार। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेट्रो डॉलर निज़ाम के दोनों पहिए रुक गए हैं। आलमी मालियाती तवाज़ुन ख़तरे में पड़ गया है। 1974 के मुआहदे के तहत तेल के बदले डॉलर वापस अमरीकी मईशत में आते थे, जिससे डॉलर मजबूत रहा, मगर अब ये दायरा टूट गया है। बड़े बड़े मरकज़ी बैंक मुसलसल अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे होल्डिंग्स 82 अरब डॉलर कम हो गई हैं और मुनाफा 3.9 से बढ़कर 4.4% हो गया है। तेल महंगा और करेंसी कमज़ोर होने के बायस तुर्की, भारत और दीगर ममालिक डॉलर हासिल करने के लिए अमरीकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से खलीजी ममालिक के तेल बरामदात और आमदन मुतासर हुई है। वो डॉलर में सरमाकारी नहीं कर पा रहे।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा कि जंगबंदी ना करें। इसराइली अहदेदार का दावा, कहा नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इकदाम पर खदशे का इजहार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ट्रंप ने कहा कि इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान से अफजुदा यूरेनियम हवाले किया जाए और आइंदा अफजुदगी ना करने की यकीन दहानी करवाए। बरतानवी हुकूमत ने ईरानी पावर प्लांट्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के लिए अमेरिका को अपने अड्डे फराहम करने से इनकार कर दिया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर आज़म के इस्तामर के तर्जुमान टॉम वेल्स ने कहा कि बरतानिया की पोजीशन पहले दिन से यही रही है कि अमेरिका ग्लॉस्टरशायर के फेयरफोर्ड और बहरे हिंद में डियागो गार्सिया के फ़ौजी अड्डों को सिर्फ दिफाई मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म से तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़ाक़ की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसाफ तक रसाई के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे की तजर्बात से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की मौसमियाती तब्दीली, इंसदाद, दहशतगर्दी और दीगर शोबों में भी एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करने के लिए कोशिशों में इजाफ़ा करने की हिदायत। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और जमात इस्लामी के दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अमेरिका ईरान पर हमले बंद करे और ख़ित्ते से अपने अड्डे ख़त्म करे। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में वक्फे से बारिश। मरी में भी बारिश। जीका गली में कई घर लैंडस्लाइडिंग से तबाह, मुतासरीन की नकल मखानी। पिशावर में रात गए, बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। ज़िला खैबर और मोहम्मद में बरसाती नालों में तूफ़ानी। यूसुफ खेल में कार रेले में फंस गई, 2 अफराद को निकाल लिया गया। टांक में कई देहात ज़ेर आब, गंदुम और चने की तैयार फसलों को नुकसान। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा कि ह्यूमन कैपिटल, रोज़गार और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर सरमाकारी कर रहे हैं। ज़म अज़ला की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में है। ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपये का जाम तरक्याती पैकेज तश्कील दिया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत का साबिक़ गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़रा और गैर मुतल्लका एहलकारों से सरकारी गाड़ी वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायतशारी इक़दाम पर जायज़ा इजलास में सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एलामी के मुताबिक दफ्तरी औकात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सखी हसन में सड़क की बहाली की मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा ज़िला बस्ती में 5 टाउन जमात इस्लामी के हैं। हाफिज़ नईम हमारे मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं। हमें चैलेंजेस का सामना है। सियासत करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। अभी टारगेट शहर की तरक्की का है। सानहा गयारी सेक्टर के शोहदा की 14वीं बरसी 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के मार्च पर पाक फ़ौज के जवान बर्फानी तोदे की इज़्ज़त में आए। सानहा में पाक आर्मी के बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फ़ौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियों की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस के धावे की मजम्मत। आलमी बिरादरी से मौसर इक़दाम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा मस्जिद अक्सा की बेहरमती आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और मजहबी हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं।